नमो नारायण। योग का मतलब सिर्फ आसन करना नहीं है। योग का असली लक्ष्य है चित्त वृत्ति निरोधः, यानी मन में उठने वाली विचार तरंगों को शांत करना। लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? पिछले वीडियो में हमने योग की परिभाषा और वृत्तियों को समझा। आज हम योग दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण और व्यवहारिक सूत्रों में से एक पर गहराई से बात करेंगे। ये वो मास्टर की है जो आपके अशांत मन के ताले को खोल सकती है। आज हम जानेंगे कि अभ्यास और वैराग्य का असली मतलब क्या है और कैसे ये दो पंख आपको साधना के आकाश में ऊंची उड़ान भरा सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये समझ आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही गहरे ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मन को शांत करने का वो गुप्त सूत्र क्या है? महर्षि पतंजलि कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। यानी अभ्यास और वैराग्य से उन चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। ये दो शब्द योग साधना की नींव हैं। इन्हें ठीक से समझना बहुत जरूरी है। अभ्यास का सीधा सा मतलब है प्रयत्न या पुरुषार्थ। ये बाहरी चेष्टा है, एक संकल्प के साथ किया गया प्रयास। और वैराग्य का अर्थ है सहज पुरुषार्थ या आंतरिक समर्पण। ये दुनिया में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहने की कला है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप सिर्फ शरीर से मेहनत करें और मन से वैरागी न हो तो अहंकार बढ़ेगा। और यदि आप सिर्फ वैराग्य की बातें करें और उसे जीवन में उतारने का अभ्यास न करें तो वो केवल खोखला ज्ञान होगा। जैसा कि व्यास भाष्य में कहा गया है, हमारा चित्त एक नदी की तरह है जिसकी दो धाराएं हैं। एक धारा कल्याण और कैवल्य की ओर बहती है और दूसरी पाप और संसार की ओर। वैराग्य से हम पाप की धारा को सुखाते हैं और विवेकपूर्ण अभ्यास से कल्याण की धारा को प्रबल करते हैं। तो आगे जानते हैं कि असली अभ्यास क्या है। तो पतंजलि अभ्यास को कैसे परिभाषित करते हैं? वो कहते हैं, तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः, यानी चित्त की स्थिरता के लिए जो विशेष प्रयत्न या यत्न किया जाता है वही अभ्यास है। लेकिन इस प्रयत्न के लिए दो चीजें चाहिए, बल और उत्साह। और बल भी तीन प्रकार का होता है। एक, शारीरिक बल, जो सही योगाभ्यास, आहार और दिनचर्या से आता है। दो, मानसिक बल, जो अच्छे विचार सोचने, अच्छे कर्म करने और छोटे छोटे संकल्पों को पूरा करने से बढ़ता है। तीन, आत्मिक बल, जब आपकी कथनी और करनी में अंतर मिट जाता है तो ये बल स्वाभाविक रूप से जागता है। जब ये तीनों बल आप में विकसित होते हैं तो उत्साह अपने आप जन्म लेता है। यही बल और उत्साह का संगम अभ्यास कहलाता है। लेकिन अभ्यास दृढ़ कैसे होगा? पतंजलि अगले सूत्र में इसका रहस्य बताते हैं। स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवितः दृढ़ भूमि है। यानी वो अभ्यास जब लंबे समय तक दीर्घ काल बिना रुके नैरंतर्य और पूरे श्रद्धा सत्कार के साथ किया जाता है, तभी दृढ़ भूमि वाला, तभी उसकी नींव पक्की होती है। यहाँ सत्कार शब्द बहुत गहरा है। सोचिए, जब आपके घर कोई प्रिय अतिथि आता है तो आप क्या करते हैं? आप पूरी श्रद्धा से उसकी सेवा करते हैं, अपनी असुविधाओं की परवाह किए बिना उसकी सुविधा का ध्यान रखते हैं। ठीक यही भाव जब हमारे मन में अभ्यास के लिए होता है, जब हम उसे पहली प्राथमिकता देते हैं, पूरी श्रद्धा और तप से उसकी रक्षा करते हैं, तभी वो अभ्यास दृढ़ होता है और फिर वही अभ्यास हमारी रक्षा करता है। वैराग्य का सच्चा स्वरूप, सूत्र 1.15 और 1.16। अब आते हैं दूसरे पंख पर, वैराग्य। वैराग्य का मतलब घर-बार छोड़कर भाग जाना नहीं है। पतंजलि कहते हैं, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, यानी देखे हुए अर्थात दृष्ट और सुने हुए यानी आनुश्रविक विषयों में जब तृष्णा पूरी तरह खत्म हो जाती है तो मन पर वशीकार की उस अवस्था को वैराग्य कहते हैं। देखे हुए विषय हैं दुनिया की सुंदरता, स्वादिष्ट भोजन, धन, ऐश्वर्य।
सुने हुए विषय हैं स्वर्ग नरक की बातें या शास्त्रों में वर्णित वो फल जिनकी कामना मन में पैदा होती है। जब मन इन दोनों तरह के विषयों के प्रति निर्लिप्त और लोभ रहित हो जाता है तो सहज वैराग्य का उदय होता है। योग की भाषा में इसे अपर वैराग्य कहते हैं। लेकिन इससे भी ऊंची एक अवस्था है जिसे कहते हैं पर वैराग्य। तत्परम पुरुषख्यातेः गुणवैतृष्ण्यम, यानी जब पुरुष के असली स्वरूप का ज्ञान यानी आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो प्रकृति के तीनों गुणों में सत्व, रजस, तमस में भी तृष्णा का न रहना पर वैराग्य है। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है जहां साधक केवल अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है और बाकी सब कुछ उसे बाहरी लगता है। अध्याय 4 साधना का फल समाधि, सूत्र 1.17 से 1.22। तो जब अभ्यास और वैराग्य सध जाते हैं तो उसका फल क्या है? उसका फल है समाधि। पहली है संप्रज्ञात समाधि जो अपर वैराग्य से मिलती है। इसके 4 स्तर हैं: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। ये समाधि किसी न किसी आलंबन यानी सहारे से लगती है जो स्थूल से शुरू होकर सूक्ष्म यानी तन्मात्राओं, इंद्रियों और अंत में मैं हूं की भावना अस्मिता तक जाती है। इसके बाद आती है असंप्रज्ञात समाधि जो पर वैराग्य से घटित होती है। विराम प्रत्यायाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः। ये वो अवस्था है जहां सभी विचार रुक जाते हैं, मन शून्य हो जाता है और केवल निरोध के संस्कार ही शेष रहते हैं। ये आलंबन रहित समाधि है। पतंजलि कहते हैं कि यह समाधि 2 तरह के योगियों की होती है। एक भव प्रत्यय, ये विदेह जो देह में रहते हुए देह के अभिमान से परे हैं, और प्रकृति लय जो प्रकृति के गुणों से निर्लिप्त हैं, योगियों को जन्म से ही प्राप्त होती है। और दूसरी होती है उपाय प्रत्यय, ये हम जैसे अन्य साधकों को मिलती है और इसके लिए 5 उपाय चाहिए: श्रद्धा, वीर्य यानी उत्साह, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा अर्थात विवेक। तो समाधि लगने में कितना समय लगता है? तीव्र संवेगानाम आसन्नः, जिनकी साधना की गति तीव्र है उन्हें समाधि शीघ्र ही मिल जाती है। लेकिन इन तीव्र गति वालों में भी भेद होता है। मृदुमध्याधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः, साधना की मात्रा हल्की यानी मृदु, मध्यम यानी मध्य और तीव्र यानी अधिमात्र होने के अनुसार समाधि लगने के समय में भी भेद हो जाता है। ये साधक के पूर्व जन्म के संस्कारों, वर्तमान के वातावरण और उसकी स्वयं की अभीप्सा यानी तीव्र इच्छा पर निर्भर करता है। तो पतंजलि ने हमें एक पूरा रोड मैप दिया है। अशांत मन समस्या है, अभ्यास और वैराग्य उसके 2 अचूक उपाय हैं। अभ्यास को लंबे समय तक बिना रुके और पूरी श्रद्धा से करना है। वैराग्य को देखे और सुने हुए विषयों से मन को हटाकर विकसित करना है। जब ये 2 पंख बराबर और मजबूत हो जाते हैं तब साधक समाधि के आकाश में उड़ान भरता है, पहले सहारे के साथ संप्रज्ञात और फिर बिना किसी सहारे के असंप्रज्ञात, जहां वो अपने असली स्वरूप को जान लेता है। यह यात्रा एक दिन की नहीं है, लेकिन इसका हर एक कदम आपके जीवन में शांति, स्पष्टता और आनंद लाएगा। आपको अभ्यास और वैराग्य में से क्या अधिक चुनौतीपूर्ण लगता है? अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। इस गहरे ज्ञान को समझने और जीवन में उतारने के सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जो अपने मन को समझना और जीतना चाहते हैं।